हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के निसाब में शामिल नावल गौदान के कुछ अहम इक़्तिबासात सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप इक़्तिबास को ध्यान से रीड करते हैं और रीड करने के बाद में उससे मुताल्लिक़ सियाक़ व सबाक़ सही तरीके से नोट डाउन करते हैं, तो यकीनन आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम नावल गौदान के कुछ अहम इक़्तिबास को सवाल करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जाम में अगर इक़्तिबास आता है तो उसको कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। इक़्तिबास आपके सामने है। इक़्तिबास, दूसरे रोज अलसबाह गौहर सबसे रुखसत होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक भेजने गया। गोबर से इतनी मोहब्बत उसे कभी ना हुई थी। जब गोबर उसके पैरों पर झुका तो होरी रो पड़ा, जैसे फिर उसे अपने बेटे के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में खुशी थी, गुरूर था और अज़्म था। बेटे से यह अकीदत और मोहब्बत पाकर उसमें रौनक और बालिदगी आ गई। कई रोज पहले उस पर सुस्ती सी छा गई थी, एक ऐसी तारीकी जिसमें वो अपना रास्ता भूल रहा था, वहां अब मुस्तैदी है और रोशनी है। तो ये इक़्तिबास जैसे हमने पढ़ लिया, आपको भी ऐसे एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको सोचना है कि इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, किस सबक से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है। इतना अगर आपको समझ में आता है तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बतलाता हूँ। आपके एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर डालना है, जो भी होगा जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3, जो भी सवाल होगा उसी को जवाब में कन्वर्ट करके पहले आपको हेडिंग बनानी है। उसके बाद में आपको एक हेडिंग डालनी है सियाक़ व सबाक़ की। पहली हेडिंग आपको डालनी है सियाक़ व सबाक़ की। अब सियाक़ व सबाक़ में एग्जैक्ट ऐसे ही आपको लिखना है। अगर नॉवल है तो नॉवल लिखना है, अफसाना है तो अफसाना है, जो भी उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। तो सियाक़ व सबाक़ चूंकि हम गौदान का देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो गौदान का कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इक़्तिबास शहंशाह नॉवल मुंशी प्रेमचंद के शोहर आफाक नॉवल गौदान से माखूज है। इस नॉवल में मुंशी प्रेमचंद ने गरीब किसान और तही जिंदगी की अक्कासी की है। यहाँ पे देखिए कुछ मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल करके सियाक़ व सबाक़ लिखा गया है। आप चाहें तो इसको आसान शब्दों में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये इबारत मुंशी प्रेमचंद के शानदार नॉवल गौदान से ली गई है। इस नॉवल में मुंशी प्रेमचंद ने एक गरीब किसान और देहात की जिंदगी को पेश करने की कोशिश की है। आप इसको आसान शब्दों में, आसान अल्फाज में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सियाक़ व सबाक़ लिखना आ गया। अब इसके बाद में जो इक़्तिबास आपने पढ़ा होगा उसका मतलब जो भी आपको समझ में आता है, आपको पढ़ने के बाद में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा, वही चीज़ आपको हूबहू नीचे लिख देनी है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो जो इक़्तिबास ऊपर दिया गया है उसी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जगह पे आप आसान वर्ड्स लिख दीजिए और हूबहू वही इक़्तिबास आप नीचे उतार सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहली जब आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इक़्तिबास को पढ़ें और आप उसका मतलब अपने अल्फाज में लिखें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन आप चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब कैसे लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। अगले दिन सुबह सवेरे गोबर सबसे मिलकर लखनऊ जाने वाला था। हुरी गांव के बाहर तक बेटे को छोड़ने आया। गोबर से इतना बड़ा लगाव उसे पहले कभी ना हुआ था। जब गोबर अपने बाप के कदम चूमने के लिए झुका तो होरी की आंखें नम हो गई, जैसे वो फिर कभी बेटे को न देख सकेगा। उसकी रूह में खुशी थी, फख्र था और अज़्म था। बेटे से मोहब्बत मिली तो होरी में रौनक आ गई। कई दिन कबल उस पर सुस्ती छा गई और एक ऐसा अंधेरा भी जिसमें अपना रास्ता भूल रहा था। लेकिन अब वहां मुस्तैदी और रोशनी एक बारगी गुजर हो चुका था। तो इस तरह से यहाँ पे जो इक़्तिबास ऊपर हमने रीड किया उसका मतलब पेश किया गया। अब इसके बाद में दूसरा इक़्तिबास आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो दूसरे इक़्तिबास को बिल्कुल हूबहू वैसे ही रीड करना है, बहुत ध्यान से, आप केयरफुली। आज 10 ही बजे से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकर के टुकड़े उठा उठाकर कान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर लाता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो बेदम हो गया। ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी, उसके पांव तक ना उठते थे। बदन अंदर से झुलसा जा रहा तो वो ना नहाया और ना कुछ चबाया। इसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के तले सो रहा था, मगर प्यास के मारे गला सूखा जाता है।
खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। इसने प्यास को रोकने की कोशिश की, मगर हर लम्हा अंदर की जलन बढ़ती जाती थी। उससे ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भरकर रख ली थी और चरबन चबा रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींचकर पिया और फिर जाकर लेटा रहा, मगर आधे घंटे में उसे क़य हो गई, यानी उल्टी हो गई। अब देखो सियाको सबाक बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है कि ये इक़्तिबास, ये इबारत मुंशी प्रेमचंद के शाहकार नावल गौदान से ली गई है या माखूज है। इस इक़्तिबास में मुंशी प्रेमचंद ने देहात की ज़िंदगी को, उसके मसाइल को, एक किसान और देहाती ज़िंदगी के मसाइल को पेश करने की कोशिश की है। देही ज़िंदगी के मसाइल को दिखाने की कोशिश की है, पेश करने की कोशिश, जो भी आपको अपने लफ्ज़ों में समझ में आता है जैसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि हूबहू आप किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं कर सकते हैं। आपकी भी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ है, उसी के अनुसार, उसी के मुताबिक आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब तशरीह कैसे लिखना मैंने पीछे बताया, यहाँ भी वही चीज़ करनी है आपको। आसान शब्दों में ऊपर जो पढ़ा उसी को लिख देना। जैसे ऊपर लिखा आज 10 ही बजे लू चली, यहाँ भी लिख दिया अगले दिन 10 ही बजे लू चलने लगी। तो कुछ इस तरह से। और दोपहर होते होते तो आग बरस, यहाँ भी देखिए, और दोपहर हुई तो आग जैसी बरसाने लगी। मतलब वही लफ्ज लिखने हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के लिख देना थोड़ा सा। होकर कंकर के टुकड़े उठाता और कान से सड़क पर लाकर गाड़ी पर लाद देता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेजान सा हो गया था। ऐसी थकन उसे पहले कभी ना हुई थी। उसके पांव भी ना उठ रहे थे, जिस्म अंदर से झूलसा जा रहा था। वो ना तो नहाया और ना उसने कुछ चबाया। अपना अंगोछा बिछाकर एक दरख्त के नीचे वो सो गया, मगर प्यास बहुत तेज लगी थी। उसने प्यास को बर्दाश्त करने की कोशिश, मगर अंदर की जलन हर नफ्स बढ़ती जाती। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रख ली। खोरी उठा और खाली पेट एक लोटा पानी पिया और जाकर लेट गया, मगर आधे घंटे में क़य हुई और चेहरे पर मर्दनी सी छा गई। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने आपको ये बतलाने की कोशिश की, किसी भी इक़्तिबास का सियाक़ो सबाक कैसे लिखेंगे और इसके एग्ज़ाम में मुख्तसर तशरीह यानी मतलब कैसे लिखेंगे। इन दोनों चीज़ों पर हमने आपको समझाने और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है बतलाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।